सेल्फ गंधर्व दोस्तों, आज आप लोग को बताने वाले हैं 40 मार्क्स सिर्फ आप जो है 30 मिनट में ले सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, 40 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये आपका बेस है फार्मूला पे। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है डायरेक्ट बेस है फार्मूला पे। इसमें आपका 40 मार्क्स का फार्मूला डायरेक्ट बताया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्मूला का लिंक है, वहां से जाके आप लोग फार्मूला को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपका फार्मूला का 40 मार्क्स है। और भैया ऑब्जेक्टिव नहीं बताइएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। यदि आपका कमेंट आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, भैया हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव जितना बता देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 जरूर लड़ेगा। ठीक है, हमारा सीट बनाया गया है, 300 ऑब्जेक्टिव का सीट बना लिए हैं आप लोग के चलते। लेकिन जब कमेंट आएगा तभी वो ऑब्जेक्टिव को निकाला जाएगा। सब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव का सीट बना लिए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि भैया हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर दूसरा कमेंट कहिए भैया हमें सब्जेक्टिव चाहिए। उसका वीडियो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग फार्मूला जो है 40 मार्क्स डायरेक्ट क्लियर ले लेंगे। ठीक है, 40 मार्क्स डायरेक्ट जेब में आ जाएगा। आप लोग कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपको वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, चाहे बहुत कुछ पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता है। अब देखिए, फर्स्ट फार्मूला की हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट फार्मूला पे आते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये देखिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स का होता है 1/√(1 - x²। क्या होता है डिफरेंशिएशन दोस्त? 1/√(1 - x²। ठीक है भैया, साइन मतलब साइन इनवर्स एक्स का, अरे भैया इसका भी सेम टू सेम है। नहीं रे दोस्त, नहीं। देखिए, ये देखो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, उसी का उल्टा इस बगल होगा। उसी में सिर्फ यदि माइनस लग जाएगा ना दोस्त, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स, इसी में दोस्त यदि माइनस लग जाएगा ना, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स दोस्त, इसी में सिर्फ माइनस लग जाएगा ना, इसी में हो जाएगा आपका तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स का। अरे भैया हम याद कैसे करेंगे जो किस में माइनस रहेगा, साइन में, कि कंफ्यूज आ जाएंगे वहां पे। अरे कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप। जिसमें रहेगा सी उसके आएगा नेगेटिव। जिसमें रहेगा सी, हाँ हाँ हाँ, गंधर भैया तो बताए थे, जिसमें रहेगा सी, जिसके आगे रहेगा सी उसके आगे आएगा निगेटिव। मतलब सी मतलब कॉस, सी मतलब कॉट, सी मतलब कोसेक, इसके आगे आएगा निगेटिव। आप लोग देख रहे हैं ना, इसके आगे है निगेटिव, इसके आगे है निगेटिव, इसके आगे है निगेटिव। बहुत अच्छा, याद तो यही हो गया है। अब देखिए, इसको आपको फार्मूला का जो सीट दे देंगे, उसको आपको 5 से 6 बार से 8 बार तक पढ़ लेना है फार्मूला सीट को। ठीक है, 8 बार जैसे पढ़ लेते हो ब्रेन में घुस जाएगा। एग्जाम देने से आधा घंटा पहले भी फार्मूला को पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, फार्मूले से ही आपको पूछा जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/√(1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का इसी तरह 1/(1 + x²। ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x × (√(x² - 1। तो इसी का उल्टा यदि हम लोग करते चलेंगे, इस तरह से का आपका फार्मूला मिलते चलेगा। तो आप लोग समझ गए इस बातों को। ठीक है, ये देखिए याद करने वाला है फार्मूला, इसमें कोई भी ट्रिक टिप्स नहीं है समझाने वाला। जो समझाने वाला था समझा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखिए, आपका फार्मूला एक आ रहा है e⁻x। एक फार्मूला आपका आ रहा है e⁻x। e⁻x एक ऐसा फंक्शन है, e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। तो आप लोग का बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है और पूछेगा ही पूछेगा। e⁻x का आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रखिए, e⁻x ही होता है। एक आप लोग log x पढ़े होंगे, इसमें बहुत सवाल बनाइएगा तो बीच में भी घुस जाता है ये फंक्शन, और आपका डायरेक्ट फार्मूला मतलब 1 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का 1/x होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, उड़ा देते हैं। अब देखिए, ठीक है, वो कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट है, उसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो कंसेप्ट में। अब देखिए, dx⁻n, इसका फार्मूला होता है x n × x⁻n - 1। इससे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 4 मार्क्स कैसे रहेगा भैया, एक एग्जाम्पल दीजिए ना भैया। अरे एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, पहले समझ जाइए। जो रहेगा पावर में उसको फेंकेंगे आगे, देखिए n को फेंक दिया आगे। उसके बाद जो x है x लिख देंगे, जो n है n लिख देंगे, लेकिन उसमें घटा देंगे। अरे भैया जैसे कि x के पावर 4 का हमको डिफरेंशिएशन पूछ दिया d/dx x⁴। तो कैसे लिखेंगे भैया, जो पावर रहेगा फेंकेंगे आगे, जो x है लिख देंगे और एक पावर में घटा देंगे। ठीक है, अरे भैया इतने ठो, हाँ हाँ इतने तो करना है आपको, इसी में तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह आपको पूछ सकता है 3x² का पूछ सकता है। ठीक है, साइन स्क्वायर x का पूछ सकता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर x का पूछ सकता है, क्यूब का पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है, मतलब कोई भी चीज आपको पूछ सकता है वहां पे। ठीक है, फार्मूला आप लोग समझ गए लागू कैसे होता है। तो इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखिए क्या है, हमको डिफरेंशिएशन करना है √x का।
का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन को आप लोग याद रखिए, 1/2√x। बहुत बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क्स आपका डायरेक्ट पक्का हो जाएगा। अब देखिए ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स एक क्या बोले थे आपको, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। ई पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि दोनों चीज सेम होता है, तो ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए जितना फार्मूला बता रहे हैं ना उसको रटते चलिए, ठीक है, दिमाग में घुसाते चलिए। ए पावर एक्स, ए पावर एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या हो जाता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ठीक है, ए पावर एक्स हमेशा डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज होता है तो गुना में होता है, इंटीग्रेशन में कोई चीज होता है तो भागा में होता है। भागा मतलब बटे, ठीक है, भागा मतलब बटे या भागा, इस तरह से। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। के इज द कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या मतलब भैया, जैसे कि 1 का डिफरेंशिएशन पूछ दिया आ जाएगा, 3 का पूछ दिया, 4 का, 10 का, 15 का, 1 से लेके 100 तक जितना भी हुआ है ना। अब देखिए 200, 300, 400, 500 सब कुछ, मतलब 1 से 100 तक जितने भी संख्या बनने वाली है। 1 लाख का भी डिफरेंशिएशन पूछेगा, वो कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट मतलब वो होता है जिसका मान नहीं बदले। कांस्टेंट मतलब आप लोग पढ़े होंगे अचर, पढ़े होंगे हिंदी में, क्या पढ़ेंगे, अचर पढ़े होंगे। कांस्टेंट मतलब होता है अचर जिसका मान नहीं बदलता है, और एक होता है चर, ठीक है, एक हो गया चर, चौर और चर, इसका मान बदलते रहता है। जैसे कि एक्स, एक्स का मान कभी भी आपका फार्मूला में कभी 1 भी आ सकता है, कभी भी आपका सवाल में 2 भी आ सकता है, कभी भी 3 भी आ सकता है, इसको बोलेंगे चर। चर वो होता है जिसका कि मान बदलते रहता है, और अचर वो होता है जिसका कि मान हमेशा सेम रहता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए ये से आपको 3 नंबर का डायरेक्ट पूछ देगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 फार्मूला बताएंगे, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक, इससे आपका 3 नंबर का डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग फिर यहाँ ध्यान दीजिए, साइन का क्या होगा, कॉसेक, साइन का सॉरी, साइन का कॉसेक्स और कॉसेक्स का साइन एक्स। सी वाला फंक्शन का, सी वाला फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन जो होगा, सी वाला फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन जो आएगा उसके आगे माइनस देंगे। सी वाला फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन जो होगा उसके आगे माइनस देंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको याद करना है, sin x होगा। ये पता कैसे करेंगे माइनस होगा कि आगे, क्यों, क्योंकि ये c है तो इसमें माइनस होगा ही होगा। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, का कि सी वाला फंक्शन है, आगे में माइनस होगा ही होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हैं। इन्हें जो एग्जाम में यदि ऑप्शन उल्टा रहे तो भैया हमको गलत बताए थे, नहीं आप उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे 2 गुना 3 को हम लोग 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हुआ, दोनों सेम चीज हुआ। समझ गए इतना तक? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग से बहुत बार पूछ लिया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या है फार्मूला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का भी आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बटे माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला। अब देखिए dx अपॉन dy को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ दिया जाता है, इसलिए हम इसमें आपका ये कर दिए हैं, लगा दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब देखिए d2y अपॉन dx2 क्या हो गया, d अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx को फिर से दोबारा कर देंगे, इसको हो गया d2। जैसे कि आपका डबल डिफरेंशिएशन करना हो गया, जैसे आपको बोल दिया 3x स्क्वायर का d2y अपॉन dx2 निकालो, d2y अपॉन dx2 निकालने के लिए, ठीक है, तो 3x स्क्वायर का, तो पहले 3x स्क्वायर का क्या, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो 3 गुना 2x, ठीक है। अब 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2। देखिए 3 गुना 2x, यहाँ तक समझे, पहले यहाँ तक समझ गए। 3 इंटू 2x होगा ना 3x का, क्या है कि आपको क्या जो पावर आएगा, देखिए बढ़िया समझा देते हैं। 3x स्क्वायर का आपको यदि पूछ लिया जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक है, तो ये देखिए ये पूछता है एक फार्मूला, 2 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा d2y अपॉन dx2 डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो अरे भाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे, जो पावर में रहता है उसको फेंक देते हैं आगे, तो 2 को फेंक देंगे आगे। जो x होता है लिख देते हैं x, और जो पावर रहता है उसमें 1 घटा देते हैं, तो 1 घटाएंगे तो 1 न बचेगा, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया एक पहला डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। अब 6x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना आप लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 6 को रखेंगे बाहर, x का रखेंगे 1, तो 6 गुना 1 6 ही ना होगा, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा, 6 आंसर, ठीक है, समझ गए डबल डिफरेंशिएशन। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पे। तो डिफरेंशिएशन से आपका उतना रहेगा उतना जितना आपको हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन में। अब देखिए आपको पूछ दिया जाएगा x की पावर n का फार्मूला भी पूछता है, इस पे सवाल भी आएगा, तो एग्जांपल के साथ समझा देते हैं आप लोग को। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 अब प्लस c। इंटीग्रेशन जो होता है, i मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये किसका कितना होता है, 2 प्रकार का होता है इंटीग्रेशन, 2 प्रकार का। एक होता है इनडिफिनिट, i मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, आई मतलब इंडिफिनिट, आई से इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डिफिनिट, डी
और उसके बाद फिर आई, डी और आई, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट करने का मतलब भैया उसमें सी लगेगा ही लगेगा। और एक देखे होंगे जिसमें कि रहता है एक्स टू दी एक्स से लेके 2x तक, ठीक है, ये हो गया अपर लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। जिसमें लिमिट लगा रहता है ना, इसको बोलते हैं डिफिनिट। जिसमें लिमिट हो उसको डिफिनिट, जिसमें कि सी लगा हो उसको इनडिफिनिट। प्लस सी देना भैया जरूरी है, हाँ जरूरी है। यदि नहीं देंगे तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा। कौन बता रहे थे, तो गंधर्व भैया बता रहे थे जो नंबर कट जाएगा। हाँ कटेगा ही कटेगा। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, अब देखिए x टू दी पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर रहेगा उसी को नीचे गिरा देंगे। भैया एक्स क्यूब का क्या होगा, भैया एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और पावर को नीचे गिरा देंगे और प्लस सी कर देंगे। सी जरूरी है, ठीक है। अरे भैया 2x क्यूब का क्या होगा, 2x पावर 4 का क्या होगा, तो जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर फेंक देंगे और पावर में फिर एक जोड़ देंगे और उसी को नीचे गिरा देंगे। तो x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 बटा 5, 2 इंटू एक्स टू द पावर 5। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, इससे 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, सिंपल रहेगा, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग एग्जाम देके आइएगा तो हमको बताइएगा भैया कितना मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए आपको ऑब्जेक्टिव लेना है या नहीं, सब्जेक्टिव लेना है। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, रोक दिए भैया। अब कमेंट कीजिए भैया हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तब तो अपलोड किया जाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए अब आपका आ रहा है एक dx का हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x प्लस सी। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा ये हाँ हो गया ऊपर। अब देखिए ये हो गया आपका cos x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, cos x का हो जाएगा sin x प्लस सी। और sin x का क्या हो जाएगा, sin x का माइनस cos x प्लस सी। sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x सी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसके आगे सी रहेगा उसके आगे माइनस रहेगा, रिजल्ट की तरफ इस तरफ रहेगा, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जिसके आगे सी रहेगा, ठीक है, उसको उसके आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने का यही टेक्निक है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है तो इसी को यदि उल्टा कर दीजिएगा तो यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़े होंगे cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना, cos x का, यहाँ sin x का तो माइनस cos x हो जाएगा, उसी को उल्टा कर देंगे, सिर्फ हो गया। अब देखिए sec स्क्वायर x का 10x होता है, 10x प्लस सी तो देना ही देना है। sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी। अरे भैया सी किस में आएगा, कैसे पता करेंगे, जिसमें कि लिमिट नहीं रहेगा यहाँ से यहाँ, चाहे अपर लिमिट, जिसमें कि आपको अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया रहेगा उसका मतलब उसमें सी प्लस सी रहेगा ही। सी लिखिए प्लस के लिखिए, इसका मतलब सी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। और जिसमें अपर लिमिट रहेगा उसमें नहीं रहेगा। देखिए आपको बताते हैं ना नीचे में, धैर्य रखिएगा तब ना। पेशेंस इज द पिलर ऑफ सक्सेस। पेशेंस जो है ना वो सक्सेस का खंभा है, ठीक है। जैसे कि मकान बनाते हैं तो पिलर लगता है ना उसमें, ठीक है, यदि घर बनाते हैं तो उसी तरह सक्सेस यदि आपको पाना है तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, पेशेंस रखिए सब कुछ मिलेगा आपको। और कमेंट करते रहिए, जो भी डाउट है कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अब देखिए उसमें आपको बताए थे डिफरेंशिएशन, बताए थे d/dx बताए थे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का आप लोग को बताए थे डिफरेंशिएशन, अभी तुरंत बताए थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का हम लोग यदि इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो आपको थोड़ा देर पहले एक हम स्टेटमेंट बोले थे, डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, वाइस वर्सा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन जो है ये उल्टा है इंटीग्रेशन का। हम लोग ये भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन जो है वो उल्टा है डिफरेंशिएशन का। वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा दोनों चीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इसी में माइनस लग जाएगा, तो आपको बताए थे सी वाला में हमेशा माइनस रहेगा, तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स का क्या बताए थे आपको, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का बताए थे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कॉट इनवर्स का बताया था आपको, माइनस लग जाएगा क्योंकि सी है इसमें, ठीक है। ये सब अपना याद रखने का चीज है, dx/1 एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, dx/x इंटू √(x² - 1), ठीक है। अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, dx/ सिर्फ सी रहा है तो माइनस लगेगा ही लगेगा, dx/√(x²
dx अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला लीजिए और 8 बार पढ़िए, आपको वहाँ 40 नंबर पक्का है एग्जाम में। ई पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, ई पावर x। ठीक है, आपको बताए थे log x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। log हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मोड में दे दिए, मोड में हमेशा पॉजिटिव चीज होता है। अब देखिए a पावर x क्या है आपका, a पावर x, यहाँ देखिए a पावर x का क्या बताया था आपको, वहाँ पे डिफरेंशिएशन बताए थे a पावर x, उसके बाद बताए थे इंटू log a, बोले थे आपको डिफरेंशिएशन में हमेशा गुना होता है, और वही बताए थे इंटीग्रेशन में हमेशा भागा होता है। तो जो बच्चा उस पॉइंट पे ध्यान रहा होगा, एकाग्रचित रहा होगा, वही ना उस समझा होगा, हाँ भैया ये तो बताए थे आप। अब देखिए यहाँ भागा में है वही चीज a पावर x अपन लोगे, तो डिफरेंशिएशन में हमेशा कोई चीज यदि करते हैं तो वो गुना में होता है, इंटीग्रेशन में हमेशा कोई चीज यदि करते हैं तो वो भागा में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखने की बातें हैं। अब देखिए थोड़ा सा चल देते हैं, इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो है ये आप लोग फार्मूला देख लीजिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, x माइनस ए जो यहाँ माइनस है तो ऊपर में हो जाएगा माइनस, जो माइनस है यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा प्लस। ठीक है, जो यहाँ प्लस है तो इसका tan इनवर्स x का ये फार्मूला हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो ये सब फार्मूला आपको याद करने की है, तो ये सब फार्मूला से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा। इसे 5 नंबर वाला फार्मूला में ये फार्मूला अब जो बता रहे हैं ये आएगा 5 नंबर वाला में, यही सब फार्मूला आपका कंट्रीब्यूट करेगा नंबर को। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला को देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आप लोग पहले समझ गए, आप लोग फार्मूला पहले पढ़ के बता देते हैं, आप लोग सुनिए पूरा कान खोल के सुनिए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस। अरे भैया इसका कुछ ट्रिक है, ट्रिक यही है जो नीचे में माइनस है तो ऊपर में माइनस रहेगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, नीचे में माइनस है तो ऊपर में प्लस रहेगा। तो ये देखिए ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा, 4 से 5 बार यदि पढ़िएगा तो ट्रिक आपको अपने आप रास्ता मिलते चलेगा, अरे आगे क्या करना है समझ गए। तो dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2a log ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, dx अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आगे, अब देखिए आगे dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log ठीक है जो ये रहेगा x प्लस और जो ये रहेगा इसको उठा के रख देंगे। अब देखिए dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी देवे करेंगे, क्या कि अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसमें नहीं दिया गया है तो प्लस सी होगा ही होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि भैया बताए थे 2 तरह का होता है, समझ रहे बातों को। अब देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो वो जितना फार्मूला बताया है ये सब मतलब जो भी है फार्मूला आपका सब मतलब है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये फार्मूला को देख लीजिए आप लोग। ये जो इंटीग्रेशन है किसका करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का करना है, तो x/2 जो है इसको उठा के रख देंगे माइनस ए स्क्वायर log x प्लस फिर जो है इसको उठा के रख देंगे। तो ये सब टेक्निक है, जाके फार्मूला का PDF लीजिए और कमेंट कीजिए जो भी डाउट है। अब देखिए ये फार्मूला, ये देखिए आप टेक्निक ये जान लीजिए, कुछ ये सब तो समझ गए, इसको अपना पढ़ के अपना कर लेना है जो जैसे कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए a to b लिमिट है, a to b लिमिट है, यदि f ऑफ x है, इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ x होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ x होगा, तो ये क्या हो गया, लो पहले क्या देंगे इसमें अपर लिमिट पहले भरेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। भैया एग्जांपल देखने समझा दीजिएगा, एग्जांपल देख समझाते हैं ना आपको, एग्जांपल देख समझा रहे हैं। देखिए यहाँ रखते हैं। अब देखिए एग्जांपल यदि हम ले ले, ठीक है एग्जांपल ले ले, हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x की जगह हम ले लेते हैं, हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन करना है a to b है, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग दे देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताए थे, x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, पावर में 1 चढ़ा देंगे, 2 है तो 3 कर देंगे और वही जो पावर में उसको नीचे ठेल देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्लस सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब इसी में क्या करेंगे प्लस सी लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसी में लिमिट बैठा देंगे, लिमिट कितना तक है भैया 2 से है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, तो 2 से 3 बैठा देंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठा दो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ जहाँ जहाँ फिर ये है x है, फिर नीचे वाला लिमिट बैठा देंगे। यदि यहाँ पे हम फ्रेश यदि तुम लोग को बोले, ठीक है फ्रेश यदि लिमिट बैठाए, ठीक है देखते हैं इसको थोड़ा बैक करके। ठीक है, हाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 से 3 है, तो यहाँ से हमको क्या करना है 2 से 3 यहाँ पे देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट बैठा के देखते हैं। x की जगह क्या दे देंगे, पहले 3 दे देंगे, पहले 3 रखते हैं x की जगह, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब ना है। देखिए हम फिर से अच्छा तरीके से लिख देते हैं, 3 का क्यूब अपॉन क्या है 3 है और फिर माइनस होता है, अपर लिमिट पहले बैठाएंगे और फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे। तो लोअर लिमिट कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब बटा 3, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ बराबर लिख देते हैं, देखिए छोटा जगह है आप लोग समझिए, 3 का क्यूब 27 बटा 3,
ठीक है, और बटे सॉरी माइनस माइनस कितना हो गया, बाद में सी लिख देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा। अच्छा सी नहीं होगा इसमें, सॉरी सी नहीं होगा क्योंकि लिमिट लगा हुआ है ना, ये तो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था अभी, सी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27/3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 हो जाएगा। तो 27 में से 8 गया, कितना बच जाएगा आप लोग तो जानते हैं, घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 19/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए जिस तरह से, यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, ठीक है, वो जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बनेगा उसमें आपको समझा दिया जाएगा अच्छा तरीका से फिर ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्त, कोई भी फार्मूला को हल्का में लीजिएगा, आपको फार्मूला वहाँ पे मतलब रोने के लिए बेबस कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला को हल्का में मत लीजिएगा। यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको यदि हम फंक्शन बदल दे तो लिमिट कोई भी चेंज नहीं होता है। यदि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यदि लिमिट ए टू बी है, यदि हम इसको बी टू ए, लिमिट को हम अपर लिमिट को लोअर कर दे, इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो ये आगे में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और 2 मार्क्स में तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सब बार का नियम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लिए आप लोग। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपका खत्म हो चुका है यहीं भी, ठीक है। अब जो है ये 5 मार्क्स वाला फार्मूला है, अब उसमें नहीं है। तो अब बताइए आप लोग का डिमांड से, आप लोग डिमांड कीजिए, जो भी डिमांड कीजिएगा उस तरीके से हम लोग आपको मतलब बतला देंगे। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। डिमांड कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको लग रहा है। और तो अभी जितना बताए हैं ना, इसका वायरल क्वेश्चन लेने के लिए और इसका PDF फ्री में लेने के लिए आपको सीधे चले जाना है गूगल पे और सर्च कर देना है RKT एग्जाम। भैया किस तरह से करेंगे, इस तरह से कर लीजिए RKT एग्जाम सर्च। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा तो नीचे में एक इंटरफेस आएगा, आपको नीचे आ जाना, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ओपन हो रहा है वेबसाइट, जैसे ओपन होगा तो आपको सब कुछ देखने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए 3 लाइन मिल गया, और यहाँ पे देखिए हिंदी का आंसर की हुई यहाँ सबसे पहले अपलोड किया गया है। मैथ का फार्मूला लेना है तो यहाँ पे जाके क्लिक करके ले सकते हैं। भैया एक बार बता दीजिए कैसे लेना है। मैथ का फार्मूला इस तरह से कीजिए, इस पर क्लिक करके, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, और यहाँ देखिए फार्मूला ऑल चैप्टर का फार्मूला है, जिससे कि 40 से 50 नंबर आपका आ सकता है पक्का। इस तरह से जाके सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, उस अपडेट को जाके देखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। जो भी डाउट्स है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए।